जय संविधान। सभी किसान भाइयों को मेरा लाल सलाम और हमारे समाज के चौथा स्तंभ उनको भी मेरा सादर नमस्कार। प्रिय साथियों, मैं श्रीकांत सिंह सिद्धार्थ किसानों, मजदूरों, राज्य कर्मचारियों का संयुक्त परिसंघ अर्थात नवक्रांति संयुक्त संगठन NSS का राष्ट्रीय संयोजक एवं लोक कृष्णायनी देशम अन्नदाता का संस्थापक अध्यक्ष देश एवं प्रदेश के समक्ष, स्थानीय प्रशासन के समक्ष, राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के समक्ष एवं प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उनके समक्ष, जो हमारे देश और प्रदेश के कलमकार हैं, विवेकशील सज्जन हैं, उनके समक्ष चंद सवाल रखना चाहूँगा जो अत्यधिक विचारणीय। भारतीय संविधान में मूल अधिकार नागरिकों को उपलब्ध कराए गए हैं, जिसमें समता का अधिकार, धर्मनिरपेक्षता का अधिकार, सभी नागरिकों के लिए। इसके अंतर्गत हमारे देश एवं प्रदेश में विभिन्न जातियों ने, जो ब्राह्मण समुदाय के हैं उन्होंने ब्राह्मण महासभा, जो क्षत्रिय समुदाय के हैं क्षत्रिय महासभा, जो दलितों में पासी समुदाय के हैं वो पासी जागृति मंडल, कहीं लोधी महासभा, कहीं कायस्थ महासभा, कहीं सोनी महासभा। कहने का तात्पर्य है कि हमारे देश में विभिन्न संस्कृतियां हैं, विभिन्न प्रकार की जातियां हैं, जो 4 श्रेणियों में विभक्त है, अर्थात सामान्य जाति, अल्पसंख्यक वर्ग, पिछड़ी जाति, अनुसूचित एवं जनजाति। इन सारे जातियों ने अलग अलग संगठन का निर्माण कर किया है। इनका प्रमुख लक्ष्य ये है कि हम अपने जो सजातीय वर्ग हैं उनको शैक्षिक रूप से, व्यवहारिक रूप से, आर्थिक रूप से उनको हम विकसित करेंगे और राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने का काम करेंगे। इन सभी जातियों का लक्ष्य है कि आपस में जन सौहार्द कायम करेंगे, अपने वर्ग का चौमुखी विकास करेंगे, उत्थान करेंगे। किंतु विडंबना है हमारे देश और प्रदेश की कि ये संगठन प्रायः देखने में आता है और किए गए सर्वेक्षण से ये तथ्य उजागर हुआ है कि अपनी मूलगत जो उनका सिद्धांत है उसको भूलकर सदैव एक दूसरे पर कटाक्ष करके, अनर्गल प्रलाप करके, जात सूचक शब्दों का प्रयोग करके, सामाजिक अस्थिरता को उत्पन्न करके हमारी देश की एकता को और अखंडता को
भंग करते रहे हैं, अर्थात ठहरे हुए जल में पत्थर डालकर वोट के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए सामाजिक अस्थिरता उत्पन्न करते रहे हैं। और इस वोट जो हमारी राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, स्थानीय प्रशासन है, पूर्णतः मौन है। मौन क्यों है, ये एक विचारणीय सवाल है। कुछ अनुसूचित वर्ग की एक सर्वेक्षण से तथ्य उजागर हुआ कि एक ऐसी भी जाति है जिसकी कोई श्रेणी ही नहीं। बिहार चले जाइए तो पिछड़ी जाति में, उत्तर प्रदेश में चले आइए तो अनुसूचित जाति में। कहने का तात्पर्य है कि इसी देश में, इसी प्रदेश में उस जाति को कहीं पिछड़ा वर्ग, कहीं अनुसूचित जाति, कहीं सामान्य जाति में विभक्त कर दिया गया। एक परिभाषा उसकी नहीं है। ऐसी भी विभिन्न तमाम प्रकार की जातियां हैं जिस पे राज्य सरकार को मनन करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। और जो जातियां हैं वो अपने समाज का, अपने सजातीय बंधुओं का चौमुखी विकास करें, उनको एकता के सूत्र में पिरोकर सुंदर सी माला बनाएं। ये अच्छी बात है, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद दूंगा, मुबारकबाद देता हूँ। किंतु जब आप कटाक्ष करते हो, गलत शब्दों का प्रयोग करते हो, तो हमारी एकता और सौहार्द में बाधक सिद्ध होते हो। और मैं घोषणा करता हूँ कि यदि ऐसी भी कोई व्यक्ति है, ऐसी भी कोई जाति का पदाधिकारी है, अगर वो अपने समाज का उत्थान करे, विकास करे, शैक्षिक विकास करे, मानसिक विकास करे, व्यवहारिक विकास करे, आर्थिक विकास करे, मैं उसका हमारे नजरों में सम्मान है। लेकिन यदि किसी जाति, वर्ग, संप्रदाय पर अगर गलत टिप्पणी करता है और प्रकाश में आता है, तो निश्चित है कि हम सभी लोग उसको न्यायालय के कटघरे में खड़ा करने का कार्य करेंगे, क्योंकि इससे हमारी देश की एकता, अखंडता, आपसी सौहार्द भंग होती है। इन्हीं के शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। सभी साथियों को मेरा लाल सलाम।